सो डियर रीडर्स, सेलिंग एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के तौर पे सबसे टॉप चार्ट में आने वाला टॉपिक, क्योंकि बिजनेस में जब हम किसी भी प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के लिए जाते हैं तो हमें इसी तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सो आप ये देखिए कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर या बिजनेस कॉन्सेप्ट को लेकर, तो आपको ये एक छोटी सी एक्सरसाइज अपने माइंड में रखनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि उस वक्त इस एक्सरसाइज से आपको हेल्प हो सकती है, तो इमीडिएटली इस एक्सरसाइज को वहां की। मेरा पर्पस है आपको एक आइडिया देना कि जब आप उस सिचुएशन में हैं तो आप कैसे उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे। मान लीजिए आप बिजनेस कॉन्सेप्ट से के रिलेटेड किसी से बात कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, और प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है जहां आपको अब समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे क्या जवाब दूं। तो आप कुछ इस तरीके से उनसे वार्म अप एक्सरसाइज काइंड स्टार्ट कीजिए। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाला टॉपिक मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, तो फास्ट नोट पे मैं इसे लेकर जाऊंगी। आप उन्हें कहिए कि कोई एक सेलिब्रिटी के बारे में सोचिए, वो सेलिब्रिटी किस चीज के लिए जाना जाता है और वो उस सेलिब्रिटी के जरिए किस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज अ स्मॉल एक्सरसाइज काइंड थिंग जो आप उनके साथ करिए। ये आपको बहुत जल्दी कनेक्शन देगा विद द प्रोस्पेक्ट कि एवरीबडी इज पार्ट ऑफ दिस सर्कल। ओनली थिंग, जहां कोई हमारा नोन होता है वहां हम थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं। हम नहीं चाहते हमारी वजह से कोई हमारा जानकार दो पैसे कमा जाए। हमको ये लगता है कि 100 रुपए की चीज अगर वो बेचने आया है तो 99 रुपीज तो इसकी पॉकेट में है। इसीलिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया है कि वो एक सेलिब्रिटी का बेचा हुआ सामान किसी भी रेट पे खरीद लेंगे, जितनी बार मर्जी खरीद लेंगे, लेकिन अपने किसी बताए हुए दोस्त, रिश्तेदार या कहें एक्वेंटेंस, जो ना तो दोस्त है जो ना तो रिश्तेदार है, उसके बताए हुए कॉन्सेप्ट को वो एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे वो प्रोडक्ट कितना मर्जी अपीलिंग हो। सो आपको उन्हें ये चीज बतानी जरूरी है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो सेलिब्रिटी कुछ सेल कर रहा है और वो उसके लिए जाना नहीं जाता। वो आप उस सेलिब्रिटी को किसी और वजह से जानते हो। अगर फिल्म स्टार की बात है तो फिल्म स्टार को फिल्म करने के लिए जानते हो, लेकिन जब वो एडवर्टीजमेंट में आता है, जब वो एंडोर्समेंट में आता है, तो आप उसके द्वारा बताए हुए प्रोडक्ट को हैप्पीली खरीद लेते हो। तो वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है एंडोर्समेंट। वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है रिकमेंडेशन। आपको क्या करना है? रिकमेंडेशन। यही बिजनेस। प्रोडक्ट तब भी खरीद रहे थे और उसका इंसेंटिव आपके जरिए उस सेलिब्रिटी को मिल रहा था। जबकि अगर आप कंपनी ब्रांड चेंज करते हो, एक एब्सोल्यूट क्वालिटी को स्विच करते हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप एक सेलिब्रिटी बन जाएं और आप और आपसे जुड़ा नेटवर्क कुछ अर्निंग मोड में आ जाए और ग्रेजुअली 1 जनरेशन to 3 जनरेशन का इनकम पैटर्न बने। दिस इज अ वार्म अप एक्सरसाइज टू क्रिएट अ बॉन्ड सो दैट सामने बैठा व्यक्ति आपकी बात से कनेक्ट करना शुरू करे। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको आप हमेशा माइंड में रखिए।